Getting started with C, our chapter number 8, our topic is language processor या language translator. That is very important long question for both point of view. आज हम डिस्कस करेंगे कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं. हमने दो लैंग्वेजेस पढ़ी हैं. नंबर वन हमारे पास एक लैंग्वेज थी हाई लेवल लैंग्वेज, दूसरी है हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज. ठीक है, हमने दो लैंग्वेज पढ़ी और पढ़ा था कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है. फॉर मतलब इसका मतलब ये है कि ये ह्यूमंस यानी इंसान इसको इजीली अंडरस्टैंड करते हैं और इसको आपका कंप्यूटर जो है वो इजीली अंडरस्टैंड करता है. अब ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं. ह्यूमन कैसे कंप्यूटर को अपनी बात समझाएगा, कंप्यूटर ह्यूमंस की बात को कैसे अंडरस्टैंड करेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए. तो इस चीज के लिए हमारे पास जो है वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर इस्तेमाल होते हैं. जो हमने डिस्कस किया है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करते हैं कि हम जो भी प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं वो कन्वर्ट करवाते हैं लो लेवल लैंग्वेज के अंदर और अपनी अपनी बेनिफिट्स के साथ या अपनी अपनी खुसूसियात के साथ. तीन तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारे पास मौजूद है. नंबर वन हमारे पास है कंपाइलर, नंबर टू हमारे पास है इंटरप्रेटर एंड नंबर थ्री है असेंबलर. हम वन बाय वन इन तीनों को अंडरस्टैंड करेंगे, पढ़ेंगे. कंपाइलर क्या होता है? ये एक ऐसी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है दैट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज एज आ होल. यानी आपने जो भी प्रोग्राम लिखा है उसके सारे को एक ऊपर कॉर्नर से लेके एंड तक सारे के सारे को जो है ये कन्वर्ट कर देगा हाई लेवल से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, जब ये हाई लेवल पे होता है तो हम इसको बोलते हैं सोर्स प्रोग्राम. क्या बोलते हैं? सोर्स प्रोग्राम. जब ये कन्वर्जन हो जाती है तो हम इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. क्लियर है? जब ये हाई लेवल लैंग्वेज में होता है हम इसको बोलते हैं सोर्स प्रोग्राम और जब ये लो लेवल में कन्वर्ट यानी 0 1 में कन्वर्ट हो जाता है तो हम इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. तो आपका कंपाइलर जो है इसको क्या करता है? सारे के सारे को एकदम से जो है वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है. अब जब ये कन्वर्ट करता है तो इसके दौरान में क्या होता है कि कुछ सिंटैक्स एरर आते हैं. क्या आते हैं? सिंटैक्स एरर. सिंटैक्स एरर हमें पता है ग्रामेटिक यूज ऑफ राइटिंग प्रोग्राम उस वजह से गलतियां जो आती हैं उनको सिंटैक्स एरर जो है वो बोलते हैं. यानी अगर मैं शॉर्ट अल्फाज में लिखूं कंपाइलर आपका क्या करता है? यहाँ पे आपके पास जो है वो ट्रांसलेटर है, ये ट्रांसलेट करेगा इसमें ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. क्लियर है? ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में उसको कन्वर्ट करेगा. सोर्स कोड होता है कंपाइलर की जगह पे. मैं यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सोर्स कोड. क्या लिखूंगा? सोर्स कोड. मैं यहाँ पे लिखूंगा सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है. अब जब ये सारे का सारा होता है तो ये जो है अच्छा जब ये सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्जन हो गई तो इसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स आते हैं कि जब फॉर एग्जांपल ये आपने प्रोग्राम लिखा है इसमें कुछ नंबर ऑफ लाइंस आपके पास मौजूद है, यहाँ से लेके इसने यहाँ तक कन्वर्जन कर दी. ठीक है, जब यहाँ से यहाँ तक कन्वर्जन कर दी तो ये फास्ट एग्जीक्यूशन होगी या फास्ट कन्वर्जन करना है. फास्ट कन्वर्जन हुई लेकिन इसमें क्या हुआ कि मोर चांसेस ऑफ एरर होते हैं. क्या होते हैं? मोर चांसेस ऑफ एरर. एरर के चांसेस जो है वो थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं तो जिसको हम जो है वो डिबग कर सकते हैं. ठीक है, तो कंपाइलर आपका क्या करता है कि कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में सारे के सारे को. और जब ये सोर्स कोड में मौजूद होता है
लैंग्वेज के अंदर आप बना रहे हैं उसी लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर को जो है ये कंपाइल करेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है तो सी लैंग्वेज का कंपाइलर इस्तेमाल होगा, सी लैंग्वेज का कंपाइलर इस्तेमाल होगा, ठीक है। सी लैंग्वेज का कंपाइलर क्या करेगा, सी प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा, ओनली सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को कंपाइल करेगा। सी लैंग्वेज के प्रोग्राम होना यहाँ पे जरूरी है, यानी अगर ये नहीं हो सकता इसके अंदर कि आपने लैंग्वेज आप सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन आप जो है उसमें जो है वो सी प्लस प्लस का सिंटैक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। सी और सी प्लस प्लस का सिंटैक्स जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। लाइक आप एचटीएमएल का कोड इसमें लिख रहे हैं तो वो आपका कंपाइलर उसको कन्वर्ट नहीं करेगा, वहां पे आपका एरर आ जाएगा, ठीक है। अब दोबारा इस बात को अंडरस्टैंड करें कि आप सी लैंग्वेज के अंदर सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखेंगे तो ही वो उसको कंपाइल करेगा, उसके अलावा वो इसको कंपाइल नहीं करेगा। अगर आप सी लैंग्वेज में किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड लिखते हैं तो उसको कंपाइल नहीं करेगा, तो आपको एरर जनरेट कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास है असेंबलर, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का काम भी यही है कि वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को इनटू लो लेवल लैंग्वेज, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, या लाइन बाय लाइन, ठीक है। ये भी कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में, लाइन बाय लाइन या स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, वन बाय वन इसमें एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे आपने एक इंटरफेस बनाया है जिसमें मैं सी लैंग्वेज की जो है वो प्रोग्राम लाइंस लिख रहा हूँ, मिसाल के तौर पर कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें उसकी प्रोग्राम की लाइन में लिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, पहले इस लाइन को चेक करेगा, अगर इस लाइन में कोई एरर नहीं है तो वो नेक्स्ट लाइन को कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इस कंपाइलर वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, डज नॉट कन्वर्ट इनटू ऑब्जेक्ट कोड। ये ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा बल्कि डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड। साथ साथ वन बाय वन पहली लाइन मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हुई, फिर ये लाइन कन्वर्ट हुई, फिर ये लाइन कन्वर्ट हुई। अगर फॉर एग्जांपल इस लाइन में एरर है तो वो क्या करेगा, आपको उस लाइन में एरर को रिमूव करना पड़ेगा, फिर आपका जो प्रोग्राम है वो नेक्स्ट आगे चलेगा, क्योंकि लाइन बाय लाइन जो है कन्वर्जन होती है इसके अंदर, और डायरेक्टली ये इसके अंदर कन्वर्जन होती है मशीन कोड के अंदर, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, चूंकि लाइन बाय लाइन चेक करता है तो दैट्स व्हाई इसकी स्पीड जो है वो इसकी क्या है, स्लो है। इसकी स्पीड काफी स्लो है, लेकिन इसमें लेस चांसेस ऑफ एरर के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आपका कोई एरर नहीं बचता, सारे एरर्स क्लियर होंगे, देन आपका प्रोग्राम जो है वो कन्वर्ट होता है, इसमें एरर के चांसेस नहीं होते। इसकी एग्जांपल हमारे पास है बेसिक लैंग्वेज। बेसिक लैंग्वेज हमने ये पहले लेक्चर के अंदर पढ़ा हुआ, बिगिनर आर पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये वो लैंग्वेज है जो स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग के एनवायरनमेंट से फेमिलियर करवाने के लिए बनाई गई थी। आप इंटरप्रेटर ओनली सिर्फ इस लैंग्वेज के लिए यूज होता है और किसी लैंग्वेज के साथ इंटरप्रेटर का इस्तेमाल नहीं हुआ। बाकी जितनी भी हमारी लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, बहुत सारी और लैंग्वेजेस भी हैं, उनके साथ कंपाइलर भी इस्तेमाल होता है और हर प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज का अपना अपना कंपाइलर होता है। नेक्स्ट हमारी आखिरी टाइप जो है असेंबलर। असेंबलर क्या है, हमने हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेज की एक टाइप पढ़ी थी असेंबली लैंग्वेज, जो कि क्या करता था, सिर्फ असेंबलर जो है ये ओनली कन्वर्ट करता था असेंबली लैंग्वेज इनटू लो लेवल या मशीन लेवल लैंग्वेज। ये सिर्फ बनाया ही
लैंग्वेज ट्रांसलेट